हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। तो आज के सेशन में हम लोग यूरोपियों का आगमन या यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरोपीय कंपनी है और स्थापना वर्ष है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोपीय कंपनी है और मुख्यालय है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय गोवा थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय कलकत्ता थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय नेगपट्टनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्यालय पांडिचेरी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो मध्यकाल में भारत में आगमन पुर्तगाली का भी हुआ था, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी कंपनियों का आगमन मध्यकाल में हुआ था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? गोवा पर अधिकार 1510 में अल्बुकर्क ने किया था, जिसको नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी 1530 में बना दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ये क्वेश्चन फेमस है, एसएससी, रेलवे सभी में पूछा गया है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला अंग्रेज सर थॉमस रो था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन डी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों द्वारा वास्को डी गामा। वो समुद्री मार्ग या मसाला मार्ग भी कहा जाता है इसको। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त किया था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध या एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। पुर्तगाली कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना है। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? कालीकट उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जेमोरिन ने, जिसका नाम कोजी कोड भी है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कोचिन में 1503 में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? अल्मीडा। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, जिसे अल्बुकर्क ने समाप्त किया। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है?
पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या सवाली के स्थान पर हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस वेस्ट। सवाली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण तत्कालिक कारण था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम पुर्तगालियों को कहां से प्राप्त होता था? बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कौन सी फैक्ट्री की गई थी? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तंबाकू के प्रचलन पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया था। कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इंक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्ट ग्रांडे महान बंदरगाह था। पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। चिटगांव को पोर्ट ब्रांडे की संज्ञा पुर्तगालियों ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का विस्तार में सही कालानुक्रम कौन सा है? 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? अंबूर का युद्ध 1749 में। पलासी का युद्ध हुआ था उसके बाद 1757 में। बांडीवास का युद्ध 1760 में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में अल्बुकर्क ने किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? फ्रांसीसी ब्रिटिश का कॉपी करते थे, तो ब्रिटिश सूरत में लगाया था, फ्रांसीसी भी सूरत में लगाया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने किया था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? पुर्तगाली उपनिवेश जैसे कि गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष भारत सरकार ने अपने अधीन लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में भारत ने इसे अपने अधीन किया। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में
किसने स्थापित की थी? कालीकट में 1500 में पुर्तगाली कंपनी थी, इसको किसने स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? वस्त्रों को प्रमुख निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डचों को, हॉलैंड वासियों को। डच जिसे हॉलैंड वासी भी कहा जाता है। जो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है, यानी डच को भारतीय व्यापार से दखल अंदाज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों ने भारत में चुनौती खत्म हो गई? डचों की भारत में चुनौती किस युद्ध से खत्म हुई थी? इसका राइट आंसर का बेदरा का युद्ध, जो 1759 में लड़ा गया था अंग्रेज और डचों के बीच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? डच अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। सीकर और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकर और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में पहुंचा था। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में पहुंचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर यानी सह-साहिक व्यापारियों ने। मर्चेंट एडवेंचर यानी सह-साहिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाली लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? 13 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ। इसका राइट आंसर है टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर। हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? 6 फरवरी 1613 को किसने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि 1613 में जहांगीर की सरकार थी। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? 1615 में मुगल दरबार के जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। इसका राइट आंसर सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर है 54। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स क्या थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। ये एक समुद्रिक लुटेरे थे। क्वेश्चन नंबर है 56। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति किस सुल्तान ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? फ्रांसिस डे अंग्रेज कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? पूर्वी भारत में अंग्रेज पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशाना यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश कब प्राप्त हुआ?
जिसे कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेषाधिकार मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 2% से बढ़ाकर 3.5% औरंगजेब ने कर दिया था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर किसने अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि 1686 के समय औरंगजेब ही शासक था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूल लिए? अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर किसने वसूला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? इसका बंगाल का मुगल सूबेदार अजीम उस शान था। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? कलकत्ता शहर 3 गांवों को मिलाकर बना था, जिसका राइट हो जाएगा सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। 13 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसमें क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 67। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों आर्ब्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा किसने कहा? फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान को। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? जहांगीर के समय में किस अंग्रेज ने भारत नहीं आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, क्योंकि रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया था। अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह जॉन मिल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस और जॉन शॉरमैन फर्रुख सियर, विलियम हॉकिंस जहांगीर और मिल्डन हॉल अकबर। जॉन शॉरमैन फर्रुख सियर, हॉकिंस जहांगीर और मिल्डन हॉल अकबर। इसका 1 2 3 लाइन से हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने यह कहा? ये एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, इसको किसने कहा? शाइस्ता खान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट ग्रेडिरिया पुलिकट में स्थित है। फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में स्थित है और फोर्ट लुई पांडिचेरी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीन वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? किसके रूप में मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में, जिसका पूर्ण नाम पुदुचेरी था। फ्रांसिसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दिया था? चंद्रनगर बस्ती को फ्रांसिसियो को किसने उपहार में दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? नवाब की पदवी डुप्ले को मुगल बादशाह ने प्रदान की थी। डुप्ले से संबंधित में कौन सा सही है? डुप्ले के संबंध में कौन सा सही है? इसमें उपयुक्त सभी। डुप्ले के संबंध में ऑप्शन ए बी सी सभी सही है। पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पूर्व यह कहाँ का गवर्नर था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना?
डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना। फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? अंग्रेजों के नैसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत और भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये सभी था, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होगी? यह था बांडीवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। समय समय पर क्रमवार प्रवेश भारतीय यूरोपीय शक्ति में सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद डच। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 88। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर उस समय भारत का बादशाह था क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? क्वेश्चन नंबर 90 है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी उत्तर में थी, ये सही है। विजयनगर आज 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी। 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत का भाग कौन सा भाग पुर्तगाली का अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली का अधीन बना रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो था 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाली का अधीन बना रहा। यह है 91 क्वेश्चन जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से रिलेटेड था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए धन्यवाद।